नमस्कार साथियों, मैं शाहरुख मिर्ज़ा खरगोन से आज आपको बताना चाहता हूं कि जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी तब स्मार्ट इंडिया का ढिंढोरा पीटा करते थे। जब एक जुमला सुनाया करती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो स्मार्ट इंडिया बने, मगर आज धरातल पर वो स्मार्ट इंडिया किस तरीके से बना है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय हो, अपनी पूरे जीवन की गाड़ी कमाई लगाकर आने वाली पीढ़ियों पर अपने बच्चों पे खर्च कर उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाता है और उस पर लगभग 5 से 10 लाख रुपए खर्च करता है, तब उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की डिग्री हासिल करके आता है तो ये मोदी सरकार उसे बोलती है कि आप 50 रुपये का पकोड़ा बेचो। ये है स्मार्ट इंडिया, मोदी जी का। स्मार्ट इंडिया नहीं, बेरोजगार इंडिया बन गया ये। और यही नहीं, 220 साल पुराना आयुध कारखाने थे जिससे देश को करोड़ों रुपए की आवक हुआ करती थी, वो आज निजी हाथों में है। एयरलाइंस निजी हाथों में, रेलवे निजी हाथों में, BSNL को बंद कर दिया। कई सरकारी संस्थाएं निजी हाथों में, और निजी हाथों में किन्हें दिया है? अपने दोस्तों को, उद्योगपतियों को। बल्कि अपने दोस्तों ना कहते हुए मोदी जी ने अपने मालिकों को दिया है। जैसा कि कोई भी व्यक्ति अपने मालिक का बजाता है ना, ऐसा आज मोदी जी अपने मालिक का बजा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने मालिकों का ही फायदा कर रहे हैं। जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इन लोगों का ही फायदा कर रहे हैं, इन लोगों का ही कर्जा माफ कर रहे हैं। GST, लॉकडाउन जैसे और भी कई उपहार है, नोटबंदी, इन उपहारों के कारण देश के छोटे मोटे व्यापारियों को ऐसा इनाम दिया है इनके रूप में। इनकी व्यवस्थाएं मोदी जी की इसको लेके सही नहीं थी और फैसले ले दिए। इसका जनता पे और देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा ये बगैर सोचे समझे फैसले लागू करवा दिए। सिर्फ और सिर्फ अधर्मिता में उसका ये रिजल्ट हुआ कि जो देश के छोटे व्यापारी थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, रोजगार खत्म हो चुका है। कई प्राइवेट कंपनियां दिवालिया हो चुकी है, कई कंपनियां बंद हो चुकी है, कई बैंकें मर्ज हो चुकी है, कई बैंकें बंद हो चुकी है। इसी तरीके से बताऊं कि सिर्फ 5 साल में यह मोदी सरकार ने सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट से 12,000, कितने, लगभग 12,000 लोगों को नौकरियां छीनी है। बल्कि हर डिपार्टमेंट में पद खाली है, उनको भरने की जगह जो नौकरी कर रहे हैं उनके भी रोजगार छीन लिए गए। ये है मोदी सरकार। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। और जब मनमोहन सरकार थी, UPA सरकार थी भारत देश में, तब जॉब की ग्रोथ थी, जॉब देने की ग्रोथ थी, सरकारी नौकरियां देने की ग्रोथ थी, रोजगार देने की ग्रोथ 3.5 से 4.5% के लगभग थी। और आज ही वो ग्रोथ 2 से 2.5% पे आ गई है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा, ये लाइव मिंट की रिपोर्ट है दोस्तों। तो आज आप भी सोच सकते हो, समझ सकते हो कि बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि बगैर भ्रष्टाचार से कुछ नहीं होता। गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीब गरीब नहीं होता जा रहा है, गरीब खत्म हो चुका है। और इनके उद्योगपति, दोस्त, मालिक अमीर होते जा रहे हैं, पैसे वाले से पैसे वाले। अपने एक दोस्त को अमेरिका से बुलाया था, तब देश की गरीबी को छुपाने के लिए इन्होंने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी। मोदी जी हमेशा देश में बीच में एक दीवार खड़ी करने का ही काम कर, चाहे वो धर्म को ले लो, चाहे अमीरी गरीबी में ले लो, चाहे वो अच्छे बुरे में ले लो। ये देश के अंदर दीवार खड़ी करने का, देश को 2 हिस्सों में बांटने का ही काम कर रहे हैं।
ये है मोदी जी की योजना है, और ये है रोजगार की योजना है। 2014 में जब ये सत्ता में नहीं थे तब महंगाई इनके लिए डायन हुआ करती थी, और 2014 के बाद आज महंगाई चरम सीमा पे है, तो भी महंगाई इनके लिए डार्लिंग है। आज महंगाई डार्लिंग हुआ करती है इनके लिए। यह है मोदी सरकार। तो जब 2014 से पहले इन्होंने 2 करोड़ हर सालाना रोजगार देने का वादा किया था, मगर वो वादा पूरा ना हुआ। इसलिए दोस्तों, आप सभी से ये निवेदन है कि आप अपने देश की स्थिति, अपने मत का अधिकार पहचानें और अपना मत सही जगह दें। देश के निर्माण के लिए दें, देश की भलाई के लिए दें और देश की अच्छाई के लिए दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।